देखिए, कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जिसका नाम नौर है। नौर के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपनी मदर के साथ रहता है। नौर की मदर कुछ दिनों से काफी बीमार है। नौर अपनी माँ की बहुत सेवा करता है। उसकी माँ को इस बात का अफसोस था कि वो नौर के लिए कुछ नहीं कर सकी, पर वो चाहती थी कि नौर अपने सारे सपने पूरे करे। शाम को नौर अपनी माँ के लिए सूप बनाकर लाता है और देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। नौर अपनी मदर को अपने फादर के साइड में ही दफना देता है। नौर का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। नौर जंगल में रहता है और घर के सारे काम करना उसे आते हैं। अब एक दिन नौर को अपने फादर की एक किताब मिलती है जिसमें से उसके फादर नौर को कहानियां सुनाया करते थे। वो अक्सर ही नौर को एडवेंचरर्स की कहानियां सुनाते थे। नौर उनसे पूछता है कि एडवेंचरर क्या होता है। उसके फादर बताते हैं कि कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े से ड्रैगन को मार डाले या किसी बूढ़े जादूगर से मैजिक स्पेल सीखे और जंगल को कर्स से मुक्ति दिलाए, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो अपनी तलवार उठाकर हर मुश्किल का डट कर सामना करता है। ऐसे इंसान को एडवेंचरर कहा जाता है। अब नौर डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। वो अपने फादर और मदर की समाधि पर जाकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और उसे एक एडवेंचरर बनना है। अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरियों के लिए नौर ढेर सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है। अगले दिन नौर रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा शहर था। नौर यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। मास्टर नौर से कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नौर उसे बताता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। ये सुन मास्टर को नौर पर तरस आ जाता है और वो नौर से कहता है कि एडवेंचरर बनने के लिए पहले उसे ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा जहाँ उसे ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि एडवेंचरर बनने के लिए उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे जादू करना या तलवार चलाना। सबसे पहले नौर तलवारबाजी वाली क्लास में जाता है ताकि वो भी एक ही वार में बड़े बड़े ड्रैगन्स को मार सके। अब नौर तलवार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। बाकी लोगों की तलवार से आग और बिजली जैसी चीजें निकल रही थीं, लेकिन नौर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन नौर ने कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। नौर का टीचर उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि अब उसे अपनी ट्रेनिंग यहीं छोड़ देनी चाहिए। इतने महीने के बाद भी वो बस पैरिंग जैसी मामूली स्किल ही सीख पाया है। दोस्तों, किसी दुश्मन के अटैक को रोककर उसे खुद से दूर करने को पैरी कहा जाता है। टीचर चाहता था कि नौर अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले, क्योंकि तलवारबाजी में उसका कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद नौर वॉरियर स्कूल में जाता है जिसमें हर हथियार से लड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर नौर को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ महीनों बाद यहाँ का टीचर कहता है कि नौर का शरीर तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है लेकिन वो कोई और स्किल नहीं सीख पाया है, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद नौर हंटर स्कूल में जाता है, पर वो धनुष को हाथ में लेते ही उसे तोड़ दे रहा था। इसके बाद नौर थीफ स्कूल में जाता है, लेकिन नौर खजाने के पास लगे किसी ट्रैप को डिसेबल नहीं कर पाता, तो थीफ बनना उसके बस का नहीं है। नौर फिर जादूगर स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ महीने बाद नौर अपनी उंगली से मोमबत्ती जितनी आग ही जला पा रहा था। नौर फिर क्लैक्रिक स्कूल में जाता है। यहाँ पर नौर हल्की चोटें तुरंत हील करना सीख जाता है, पर ये एक मामूली स्किल थी और नौर यहाँ से भी निराश होकर लौट जाता है। नौर वापस गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो कोई अच्छी स्किल नहीं सीख पाया, जिस कारण से मास्टर नौर को एडवेंचर की जॉब के लिए हायर नहीं कर सकता। ये सोचकर कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, नौर वापस अपने घर लौट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ये सोचता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं तो क्या हुआ, उसे जो चीज आती है वो उसी स्किल को लगातार ट्रेन करेगा। नौर को उसके तलवारबाजी वाले टीचर ने कहा था कि अगर वो एक ही स्किल की बार बार प्रैक्टिस करता है तो हो सकता है कि वो किसी नई स्किल को मास्टर कर ले। उस क्लास से नौर ने पैरी करने की स्किल ही सीखी थी, तो वो एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नौर एक ही वार में 10 तलवारों को पैरी कर पा रहा था। करीब 3 साल के बाद नौर एक वार में 100 तलवारों को पैरी कर लेता है, लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। इस तरह तो नौर का एडवेंचरर बनने का सपना ही रह जाएगा, पर फिर भी नौर गिव अप नहीं करता। वो अकेला ट्रेनिंग करता ही रहता है और कड़ी
ट्रेनिंग करते हुए उसे कुल 14 साल बीत जाते हैं। नॉर अब बड़ा हो गया था और वो एक वार में 1000 तलवारों को पैरी कर पा रहा था, पर फिर भी उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। अब एक आखिरी ट्राई करने के लिए नॉर फिर से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी स्किल्स बताता है, जो थी पैरी, फिजिकल इनहेंसमेंट, पत्थर फेंकना, फेदर स्टेप, लो हील और टाइनी फ्लेम। ये सब काफी मामूली स्किल्स थी। तो यहाँ की असिस्टेंट नॉर से कहती है कि उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए, जिस पर नॉर कहता है कि वो पहले ही उन सब के पास जा चुका है। यह सुन असिस्टेंट कहती है कि फिर तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि शुरू में तो नॉर को पहचान भी नहीं पाता। नॉर मास्टर को बताता है कि कैसे वो 14 सालों से अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी पैरी स्किल को ही थोड़ा सुधार पाया है। अब मास्टर नॉर को बताता है कि एडवेंचरर्स अलग अलग रैंक के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। ई रैंक का एडवेंचरर बनने के लिए भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा यूजफुल स्किल होनी चाहिए, जो कि नॉर के पास नहीं है। नॉर अब ये सुन निराश हो जाता है और कहता है कि शायद अब उसे हार मान लेनी चाहिए। अब मास्टर को नॉर पर तरस आ जाता है और वो उससे कहता है कि ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है, एफ रैंक, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन उस रैंक में नॉर किसी भी असली क्वेस्ट पर नहीं जा सकता। वो बस शहर के छोटे मोटे काम कर सकता है, जिसके बदले उसे थोड़े पैसे मिलेंगे। ये रैंक असल में भिखारियों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें थोड़ा रोजगार मिल सके, पर इसमें कोई एडवेंचर वाले काम नहीं मिलेंगे। नॉर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एफ रैंक के लिए तैयार है। मास्टर अब नॉर को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है और अपना लाइसेंस देख नॉर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे कि बोझा उठाना, जिसके लिए वो फिजिकल इनहेंसमेंट स्किल का यूज करता है। किसी की भागी हुई बिल्ली पकड़ना, जिसमें उसके मुंह पर खरोच के निशान भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर लो हील से उन्हें ठीक कर लेता है। नॉर अब रोज ऐसे ही काम करने लगता है। शाम को वो अपनी पैरी स्किल की प्रैक्टिस भी करता है। नॉर सोचता है कि एक एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करने का उसका सपना पूरा हो गया है। हालांकि नॉर बस लोगों के लिए मजदूरी कर रहा था, लेकिन वो इसमें भी काफी संतुष्ट था और उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। अगले दिन नॉर एक आंटी के यहाँ उसकी गली की नाली साफ करने जाता है और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। इसके पास में ही एक बड़ी सी गुफा थी, जिसके अंदर से नॉर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। नॉर जल्दी से भागकर गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की किसी तरह के स्पेल में बंधी हुई थी और दिखने में ये कोई राजकुमारी लग रही थी। इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था, जिसे मिनोटॉर कहा जाता है। ये पौराणिक कथाओं का एक दानव है, जिसका सिर सांड का और शरीर इंसानों जैसा होता है। लेकिन नॉर को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे लगता है कि ये एक बड़ी सी काऊ है। ये मॉन्स्टर अब उस राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। राजकुमारी के गार्ड्स उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो मॉन्स्टर राजकुमारी की तरफ बढ़ता है, तो नॉर गार्ड की तलवार उठाकर मॉन्स्टर की आंख पर पत्थर मारता है। मॉन्स्टर अब नॉर पर अटैक करने आता है और उसके अंदर अपने सींग घुसाने लगता है, पर नॉर उसे तलवार से पैरी कर साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को पैरी करता जा रहा था। अब नॉर को बचना तो आता है, लेकिन उसके पास कोई भी अटैक स्किल्स नहीं थे। मॉन्स्टर फिर से राजकुमारी को मारने दौड़ता है, तो नॉर फेदर स्टेप से तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और इस अटैक को भी पैरी कर देता है, लेकिन अब तक उसकी तलवार टूट जाती है। नॉर मन में सोचता है कि भले ही वो एक एडवेंचरर हीरो नहीं बन सका, लेकिन वो इस डरी हुई लड़की को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। नॉर अब टूटी तलवार से ही मॉन्स्टर के अटैक को पैरी करता है। इससे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसी की गर्दन काट देती है। मॉन्स्टर के मरते ही राजकुमारी आजाद हो जाती है। वहीं नॉर सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गए। वो सोचता है कि एक मामूली काऊ को मारने में मुझे इतनी मुश्किल हुई, तो मैं दुनिया घूमने वाला एडवेंचरर क्या खाक बन पाऊंगा। वो लड़की अब उसकी जान बचाने के लिए नॉर का शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला जाता है। इस राजकुमारी का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए यहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं। वहीं इधर नॉर सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि एक काऊ इतनी खतरनाक
खतरनाक हो सकती है। मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और इसमें थोड़ी मैशले वाली वाइब भी आ रही है। इसका मेन कैरेक्टर काफी पावरफुल है, लेकिन वो खुद ये बात नहीं जानता। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी एनिमे के बाकी एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो पर जल्दी से 500 कमेंट्स कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।